वास्तव में शिव एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, मंगलमय। तो शिव वो है जो अपने आप में ही कल्याणकारी और मंगल है। अभी जैसे आपने शुरुआत में कहा, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो ये कई बार इस मंत्र का उच्चारण भी करते हैं सहजता, और वो क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो वी शुड नो द मीनिंग बिहाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू नो, जो हम संस्कृत में जो शब्द यूज कर रहे हैं उसका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए, तब उस अर्थ में हम सहज उस भाव से उनकी याद में स्थित हो सकते हैं जी। तो ओम का, ऐसे तो ओम के बहुत सारे अर्थ बताए जाते हैं, बट प्राय ओम का मतलब होता है मैं आत्मा। अच्छा। और नमः का मतलब होता है नमस्कार करना जी। तो ओम नमः शिवाय का मतलब होता है मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। वाह। तो केवल ये उच्चारण की बात नहीं है, मंत्र की बात नहीं है। जाप तो मैंने बहुत की ओम नमः शिवाय के 108 सोमवार को, लेकिन मीनिंग मुझे आज समझ में आया। तो वही बात है कि हमारे भक्तगण जो होते हैं, शिव के जो भक्तगण होते हैं, वो बड़ी प्रेम पूर्वक ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण तो कर देते हैं जी, लेकिन उसके अर्थ स्वरूप में टिकना ये एक बहुत बड़ी बात है जी। तो केवल हम एक दृढ़ संकल्प करें कि जब भी हम ओम नमः शिवाय बोलें तो उसके साथ दिल से, एकदम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से कि हे शिव, मैं आपका दिल से नमस्कार या नमन करता हूँ। वाह, कितना सुंदर मीनिंग है। मतलब अब जब हम ये मंत्र जाप करेंगे और वो फीलिंग के साथ करेंगे तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि केवल सिर्फ मंत्र ओरली अगर हम रटते हैं उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि इसमें दिल के भाव को जो है उसके साथ मिक्स करें। बिल्कुल समझ करके करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया कि ओम नमः शिवाय को जब हम फीलिंग के साथ बोलेंगे तो उस मंत्र का जो महत्व है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके साथ एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि शिव जी को महादेव बोलते हैं, देवों के देव महादेव। तो क्या वो सबसे बड़े भगवान हैं? इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि शिव जो है सर्वोच्च हैं, और इसके बहुत सारे जो है हमारे भारतीय शास्त्रों में भी इसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। मैं कुछ एक उदाहरण में दूंगा जिससे स्पष्टता होगी। देखा गया है कि हमारे पूरे समग्र जो भारतीय शास्त्र है, आज की अलग बात है कि आज की युवा पीढ़ी शायद अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग या थोड़ी बहुत इनके बारे में अगर ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं, तो उन्हें ज्ञात होगा कि पूरे जो भारतीय शास्त्र है ना, उसको हम 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। सबसे हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं वो है हमारे वेद, वेदों के बाद फिर आते हैं उपनिषद, और उपनिषद के बाद फिर आते हैं हमारे महाकाव्य, रामायण और महाभारत जी। और इसके बाद पुराणों की रचना शुरू हो जाती है। अब पुराणों की रचना तो भारत में जब अंग्रेज आए तब तक भी चलती गई। इस प्रकार ये 4 श्रेणी में जो है भारतीय शास्त्रों को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक हम टाइमलाइन बनाते हैं, अगर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो जब शिव की बात आती है तो शिव का उल्लेख वेदों में भी है, और वेदों में इन्हें सीधे शिव के नाम से इनका उल्लेख नहीं आता है जी। वेदों में इन्हें रुद्र कहा गया है जी, रुद्र अवतार। हाँ, आपने रुद्र शब्द है ना, आजकल मॉडर्न जनरेशन में लोग नाम भी रखते हैं रुद्र जी। तो वेदों में इन्हें रुद्र कहा गया है, सीधा शिव करके संबोधित नहीं किया गया है। और अब मंत्रों की बात चल रही थी तो जैसे आपने बताया वैसे उसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आपने सुना होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहि। तो ये मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। तो वेदों में भी इसका उल्लेख आता है और उसमें उनको त्रयंबक कहा गया है। तो त्रयंबक कौन है? शिव ही है। तो भारतीय हमारे जो प्राचीन शास्त्र जो वेद हैं उसमें भी शिव जी का उल्लेख है। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो वेदों के साथ यजुर्वेद में बताते हैं, कई विद्वान मानते हैं कि एक विद्युत पुरुष का जिक्र आता है। तो ये विद्युत पुरुष कोई और नहीं है, ये शिव ही हैं। जिनसे बताया गया है कि निमेष आदि काल की गणना शुरू हो जाती है। तो हमारे भारतीय शास्त्रों में, वेदों में तो शिव का जिक्र है ही। अब वेद से हम आगे बढ़ते हैं, वेदों के बाद उपनिषदों की भारतीय परंपरा में शुरुआत हो जाती है, और उपनिषद में भी इसका जिक्र आया है। उपनिषद में ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें ऐसे जिक्र आता है कि सृष्टि के शुरुआत में, संसार के प्रारंभ में यत्र सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा था, और ऐसे अंधकार में समय में जो है जहाँ पे न दिन था न रात था, और केवल एक निर्विकार शिव ही मौजूद थे। और इस निर्विकार शिव जो हैं, इन्हीं से ही जो है शास्त्रों की शुरुआत हुई जी। उपनिषद यहाँ तक कह जाते हैं। उपनिषद इन्हें शिव को ओंकार के रूप में जो है कहीं ना कहीं उनकी महिमा की गई है। ओंकार अक्षर कहा गया, अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है। तो जहाँ जहाँ उपनिषदों में अक्षर शब्द आता है, अक्षर ब्रह्म की बात आती है, वह कोई और नहीं
सदा शिव ही हैं। सदा शिव ही है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम, आपने सुना होगा कि जब भी उपनिषदों की बात आती है तो लोग कहते भी हैं, है ना, ब्रह्म की बात करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कहते हैं। भले उसमें थोड़ा लोगों ने सर्वव्यापी कह दिया है, बट वास्तव में जिस निराकार ब्रह्म की पूरे उपनिषद महिमा करते हैं वह अक्षर ब्रह्म कोई और नहीं, शिव ही है। तो जैसे हम बाकी भगवान की भी बात करते हैं राजीव भाई, कृष्ण भगवान हैं, जैसे गीता के भगवान जो कहते हैं कि श्री कृष्ण ही हैं, उन्होंने ही उच्चारण किया गीता का, तो उन्हें भी भगवान कहा जाता है। विष्णु भगवान हैं, उनकी भी हम आराधना करते हैं। हनुमान जी हैं, तो ऐसे बहुत सारे भगवान हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है कि शिव ही सर्वोच्च है, तो ये कितना सही है? देखिए, इसमें क्या होता है, हमें पहले तो ये स्पष्टता रखनी होगी कि परमात्मा और देवता दोनों में अंतर होता है जी। बट क्या हुआ है कि जैसे जैसे समय बीता हम इस अंतर को भूलते गए। परमात्मा एक होते हैं और देवताएं अनेक होते हैं। परमात्मा के कोई माता पिता नहीं होते हैं। देवी देवताओं का आपने देखा होगा कोई ना कोई माता पिता होता है। उनका जन्म होता है तो उनकी मृत्यु भी दिखाई जाती है। अगर हम श्री राम जी की बात करें या श्री कृष्ण जी की बात करें, उनका जन्माष्टमी भी है। तो साथ में श्री कृष्ण जी कैसे जो है वो शरीर छोड़ते हैं, उनके पैर में तीर लगता है, वो घटना का भी जिक्र है जी। उनकी मृत्यु का भी। राम जी जो है कैसे जो जल समाधि लेते हैं उसका भी जिक्र है जी। तो जो देवी देवताएं होते हैं वो कहीं ना कहीं कर्म बंधन के चक्र में जरूर आते हैं। एक आकारी स्वरूप, एक आकारी स्वरूप। और क्या होता है कि जहाँ शरीर है ना वहाँ कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब भी होता है जी। और इसीलिए उनके जीवन में कुछ ना कुछ सुख और दुख दिखाया जाता है जी। लेकिन परमात्मा जो होते हैं वह उस नस नाड़ी के बंधन से बिल्कुल ही परे हैं, उस सुख और दुख के बंधन से बिल्कुल परे हैं। उनका कोई शरीर नहीं है, उनके कोई माता पिता भी नहीं है और इसीलिए उनको कई बार स्वयंभू भी कहा गया है। और तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आपने जानते होंगे, अगर आपने रामचरित मानस के बारे में थोड़ा भी अध्ययन किया होगा, कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे कर्म विधि नाना जी। उसके कर नहीं है फिर भी वो कर्म कर रहा है, उसके कान नहीं फिर भी वो सुन रहा है, हर प्रकार का कर्म कर रहा है। तो परमात्मा जिसकी बात चल रही है वह निराकार है जी। बट अक्सर करके लोग क्या समझ बैठते हैं कि निराकार का मतलब ये होता है कि उसका कोई आकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है। निराकार उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जो है हमारी तरह शारीरिक आकार नहीं है। अच्छा। आत्मा को भी निराकार कहा गया है, तो शारीरिक तुलना में उनको निराकार कहा जाता है। तो जैसे लोग ये समझते हैं कि भगवान निराकार है और गीता में भी ये दिखाया गया है कि जब कृष्ण भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो वो उनको एकदम प्रकाश के रूप में ऐसा दिखा था। और मैं खुद सिखिज़्म से बिलोंग करती हूँ तो हमारे ग्रंथ में भी माना जाता है कि निराकार है भगवान। तो आपने अभी ये जिक्र किया कि भगवान का भी आकार है, तो मैं वहाँ पे पूछना चाहूँगी कि फिर उनका क्या आकार है? नहीं, बहुत ही अच्छा आपने कहा प्रश्न। देखिए क्या है कि जो हम निराकार कहते हैं तो मैंने जैसे बताया कि शारीरिक आकार नहीं है, लेकिन शारीरिक आकार के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ तो आकार होना चाहिए, तभी तो हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कई लोगों ने निराकार का अर्थ समझा कि सर्वव्यापक है, कोई आकार नहीं है। बट अगर कोई आकार नहीं है तो हम भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? तो वो निराकार का मतलब ये होता है कि शारीरिक आकार नहीं, लेकिन एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, कहीं ना कहीं एक बिंदु स्वरूप है। क्योंकि बिंदु या एटम से भी सूक्ष्म कण होते हैं, कई लोग मानते हैं उनका भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में आकार होता ही है। बिंदु का भी कोई एक स्वरूप है। यस, उसको हम इमेजिन करते हैं जीरो के रूप में। बिल्कुल। और क्या होता है ना, इसके बहुत सारे जिक्र कहीं ना कहीं आ जाते हैं। हाँ, जैसे भी आप आकार की बात कर रहे हैं, सेकंड कन्फ्यूजन लोग इसमें भी कर देते हैं। कई लोग निर्गुण निराकार कहते हैं। सो व्हेन दे थिंक अबाउट द वर्ड निर्गुण, तो उनको लगता है कोई गुण ही नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य की बात लगती है, जिस चीज का कोई आकार नहीं है, जिस चीज का गुण नहीं है, तो आप किसकी आराधना कर रहे हैं? तो आज के बाद जब भी हम शब्द सुने निराकार, इसका मतलब शारीरिक आकार नहीं लेकिन ज्योति बिंदु स्वरूप। और जब भी ये शब्द सुने कि निर्गुण, तो इसका मतलब काम क्रोध लोभ मोह जैसे अवगुणों से वो निर्गुण है। वरना परमात्मा तो गुणों के सागर है, गुणों के भंडार हैं। और अगर आप आकार की बात कर रही थी तो मैं यहाँ तक आपको बताऊं फिर भी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द शेप, क्या शेप है उनका। तो आप देखेंगे कि हमारे जो, ये तो मैं वेदों का रेफरेंस बता रहा था आपको, वेदों और उपनिषदों का, लेकिन इसके बहुत काल के बाद महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत भी लिखे गए, मनुस्मृति भी लिखी गई। तो महाभारत और मनुस्मृति में भी जिक्र आता है जी। और जब हम महाभारत पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के चैप्टर में ही आता है, मनुस्मृति के स्टार्टिंग के चैप्टर में ही आता है। और ये आता है
कि सृष्टि के आरंभ में अंधेरा था जी। और सृष्टि के आरंभ में एक अंड प्रकट हुआ। अंड मीन्स ओवल शेप, कहीं ना कहीं एक अंड प्रकट हुआ जिससे जो प्रकाश में था, जो तेजोमय था, प्रकाश में था, हजारों सूर्यों से तेज था और उससे सृष्टि का आरंभ हुआ। तो बड़ा एक आश्चर्य की बात है कि जब हम ये शास्त्रों का रिसर्च कर रहे थे तो हमने पाया कि लगभग जितने भी हमारे भारतीय शास्त्र हैं उसमें शुरुआत ही ऐसे की जाती है, अंधेरा, और एक बताते हैं कि एक अंड का प्रकट होना, फिर प्रकाश आता है, प्रकाश आता, और इस प्रकार से शुरुआत होती है सृष्टि की शुरुआत। ये मैं केवल सिर्फ महाभारत और मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम शिव पुराण की बात करें, शिव पुराण में तो यहाँ तक स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रलय काल में, कलयुग के अंत में, प्रलय काल में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो कि तेजोमय था, प्रकाशमय था, और जो न घटता था न बढ़ता था। बिल्कुल उसी प्रकार कांस्टेंट था। और फिर बताते हैं कि इससे ही जो है, बताते हैं उससे ही जो है सृष्टि का जो है उद्गम, सारी बातें जो है शुरू होती हैं। तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा, केवल वेदों की बात नहीं, केवल रामायण महाभारत की बात नहीं, और मतलब समग्र जितने भी भारतीय पुराणों की अगर हम बात करते हैं, सब जगह शुरुआत ही ऐसे होती है, बिल्कुल अंधेरा। नहीं, जैसे शास्त्रों की बात मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि जो आप हिंदू शास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी धर्मों में बिल्कुल जब हम बात करें, यू विल बी सरप्राइज कि हम बाइबल का अध्ययन कर रहे थे और कुछ ज्यूइश ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, द सेम स्टोरी। वहाँ पे भी, बाइबल में भी इसका जिक्र आया कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। पहले संसार जल में था और ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। तो इवन बाइबल जैसे ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जिक्र आता है। तो इसका मतलब जितने भी भारतीय शास्त्र और विदेशी शास्त्र है, यत्र सर्वत्र शुरुआत इसी से होती है, अंधेरा और एक ज्योति या एक अंडा का प्रकट होना और सृष्टि का प्रारंभ होना, जो इस बात का सूचक है कि परमात्मा निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, शारीरिक आकार नहीं है, और वो सर्वोच्च और काफ़ी पुरातन अर्थात काफ़ी प्राचीन है। बहुत सुंदर राजीव भाई जी, आपने जो परमात्मा का आज परिचय दिया उससे मुझे तो बहुत क्लियरिटी मिली है, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत क्लियरिटी मिली होगी। ओम शांति।